गुरुदेव सादर चरण बंदन। जी जी। और आपकी जो सेवा है गुरुदेव बहुत सराहनीय है। मैं एक सेना में धर्मगुरु हूँ, धर्म शिक्षक हूँ। अच्छा। मुझे आने का बड़ा इच्छा थी बहुत दिन से, लेकिन मैं बीकानेर से बाई रोड आया और मेरे पूरे परिवार आया है। पूरा परिवार तो नहीं कि माता पिता को भी नहीं लाया हूँ। माता जी गुजर गई और पिताजी अभी शिक्षक से रिटायर हो गए हैं, घर पे ही रहते हैं। और एक ही प्रश्न है कि गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो एक तरफ तो धर्म को कह रहे हैं कि हम स्थापना करने आते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं साहब कि सर्वधर्म परित्याज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रज। तो इन दोनों में विरोधाभास थोड़ा सा लगता है। ना। हाँ। ये विरोधाभास नहीं है, ये समझ का फेर है। हाँ। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। हाँ। धर्म की स्थापना करता हूँ। हाँ, स्थापना करता हूँ। और दूसरी तरफ कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ो, हाँ। माम एकम शरण, मेरी शरण में आओ। हाँ। अब आप ये बताओ कि धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म तो जो भी हम कर्म करते हैं, और धर्म होता है लौकिक धर्म, एक हाँ। होता है जैसे माता पिता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, हाँ। अतिथि की सेवा करना, ये सामान्य धर्म है, साधारण धर्म है। ये सामान्य है। कौन सा धर्म है? सामान्य धर्म है। तो भगवान कहते हैं मैं इस धर्म की स्थापना करने आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ। और जितने भी धर्म है सबकी स्थापना करने भगवान ही आते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जो बात कही सर्वधर्मान, भगवान ने कहा लौकिक धर्मों को छोड़, पत्नी पुत्र परिवार का मोह ममता छोड़ और माम एकम शरणम प्रज, मेरी शरण में आ। सांसारिक मोह मीन्स सांसारिक धर्म, जिससे तू कहता है कि परिवार का पालन करना ही धर्म है। अब कर तो लिया, 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, परिवार का पालन कर तो लिया, अब ये सारा छोड़ो और माम एकम शरणम ब्रज, अब मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो और करने के बाद फिर मेरी शरण में आओ। तो अब छोड़ो ये लौकिक धर्म, पत्नी पुत्र परिवार, इनकी जिम्मेदारियां, बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया है ना। अब आप पति पत्नी साथ में रहो, जैसे वशिष्ठ जी और अरुंधति माता साथ में रहती हैं, परंतु कैसे रहो? सब कुछ त्याग कर, शारीरिक रूप से तो व्यवहार में पकड़े रहो, काम तो करनी है, लेकिन अंदर से सबका त्याग हो। और सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि लौकिक धर्मों का परित्याग। अच्छा। भगवान का त्याग नहीं, अपने धर्म का, सत्य का त्याग नहीं, दया का त्याग नहीं, पारिवारिक बंधनों का त्याग। जो सामान्य धर्म है, जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो साधारण पशु भी सामान्य धर्म। धर्म 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का पालन राम जी ने किया, विशेष धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने किया, विशेषतर धर्म का पालन भरत जी ने किया, और विशेषतम धर्म का पालन शत्रुघ्न जी ने किया। ये बातें कथा में हम विस्तार से समझाते हैं। तो आप लोग जो कंफ्यूज हैं कि जब भगवान धर्म की स्थापना करने आए तो ये क्यों कहा कि धर्म छोड़ो? धर्म छोड़ो इसलिए कहा लौकिक धर्म छोड़ो, पति पत्नी पुत्र परिवार का मोह छोड़ना, जो मोह ममता है, इस मोह को ही आपने धर्म मान लिया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे लिए तो परिवार की सेवा ही धर्म है। हाँ, धर्म है। परिवार की सेवा कब तक? जब तक बेटे का ब्याह ना हो जाए। बेटी का ब्याह, अपने बेटी का ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया, अब तो आप मुक्त हो गए ना कर्म से, धर्म से। अब वो सब छोड़ो और माम एकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, और आओगे तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं आपके समस्त पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तुम शरण में आओगे तभी तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा। तुम उलझे रहोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। यानी शरणागति हो जाना भगवान। शरणागति। हाँ, शरणागति वाला। और जो सामान्य धर्म है ये वो शरणागति मंत्र ही है हमारे श्री संप्रदाय में, ये चरम मंत्र है। जैसे ये भावना होती है, कई बार हम लोग सेना में भी समझाते हैं कि अगर वो कोई सैनिक अगर सीमा पर, हम खुद समझाते हैं कि अगर सीमा पर गोली चला रहा है तो उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन अगर वही गोली वही कहीं धर्म बन जाता है, वही गोली कहीं अधर्म बन जाता है। तो अगर वो जाके कहीं लाइन में या सुसाइड कर लेता है, अपने ही बंदूक से मार लेता है। धर्म की परिभाषाएं बहुत बारीक है। कई बार आपको छोड़ना धर्म होता है और कई बार आपको मारना ही धर्म होता है। जैसे भीम भैया ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जंघा तोड़ी गदा से, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार आप जांघों में नहीं कर सकते, बिल्कुल छाती में करिए, जांघों में नहीं। लेकिन भगवान ने कहा जांघों में मारो, तो बलराम जी ने ऑब्जेक्शन लिया कि क्यों आप अधर्म करा रहे हैं। तब भगवान ने कहा ये दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी को कहा था मेरी जंघा में आकर बैठ जा। क्या वो धर्म था? ऐसे अधर्मी को मार देना ही धर्म है। ये कैसे मरे? जैसे आप कहते हैं गुरुदेव, मैं सुना भी हूँ,
मैं कथा सुनता रहता हूँ तो सुने कि अधर्म को अधर्म से मारना भी हाँ। धर्म बन जाता है। अधर्मी को मारना बस बस आतंकवादियों को हमारी सेना मारे, अगर वो चाहे छल छाती में कपट भी गोली कर लगे, रहा चाहे है, पीठ में। अगर वो छल कपट भी कर रहा है और छल कपट से हमें धार्मिक लोगों को पराजित कर रहा है तो उसको भी उसी तरह छल कपट भी जरूरी वहां हो हाँ, जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में छल भी तो किया है। जहां धर्म को जिताने के लिए, धर्म के लिए आपका छल भी भक्ति हो जाएगा, धर्म के जिताने के लिए कपट भी आपकी। अब आप कहें जी कपट तो गलत होता, नहीं, यदि उसको सही जगह यूज किया जाए तो क्रोध गलत है ना छल गलत है, पर सही जगह उपयोग हो। जैसे छल किया, कह दिया, झूठ फैला दिया भगवान ने कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा नहीं गया था। क्यों झूठ फैलाया भगवान ने? क्योंकि निर्दोष लोगों को गुरु द्रोणाचार्य मारे जा रहे थे, जरूरत से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या किए जा रहे थे। अब निर्दोष लोगों को बचाना था तो वहां छल का साथ लेना पड़ा कि भाई झूठ फैलाओ, फैला दिया झूठ कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब सुना धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुंजरोबा हाथी मारा गया कि मनुष्य, तब भगवान ने शंख बजा दिया, सुनाई नहीं पड़ा। और भगवान धृष्टद्युम्न ने आकर सिर काट दिया गुरु द्रोणाचार्य का। तो वहां गुरु द्रोणाचार्य को मारना ही धर्म था, कैसे भी मरे मारे, क्योंकि ये गलत निर्दोष को मार रहे हैं। दुर्योधन का साथ देने वाले लोग सही कैसे होंगे? इसलिए मारो। इसलिए पितामह भीष्म के लिए शिखंडी को ले आए, शिखंडी को आगे किए। साम दाम, जैसे भगवान कहते हैं धर्म को जिताओ, जैसे जीते धर्म जीते बस। और नहीं तो कल कोई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा गुरुदेव, हाँ ऐसे कोई धार्मिक क्रिया करेगा भी नहीं। भाई ये